जब बारिश कम होती है तो पानी कम आता है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आता है। ये हैं आपके अल्फाज बिलावल साहब। इस वक्त सिंध जो है वो पूरा डूब चुका है। जी नाजरीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम्स के साथ इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 2 में। सिचुएशन आप देख ही रहे हैं कि पानी कितना भरा हुआ है। इस वक्त मैं कम पानी में हूँ, लेकिन हम आगे जाके आपको दिखाएंगे कि कितना पानी भरा हुआ है और लोगों के घरों में कितना पानी आ गया है। यहाँ पर हमने ये भी सुना है कि तमाम अज़ला के DCs को जो है वो काफ़ी फ़ंड्स मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ तक लोगों तक क्या पहुँचा है ये हम लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप तक कौन कौन सी इमदाद पहुँची है। तो रहिएगा मेरे साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हालिया बारिशें हुई हैं उसने कितनी तबाही फैलाई है और उतनी ही ज़्यादा अमवात भी हुई हैं डिफरेंट तरीके से। अभी मेरे पास जो है वो एक साहब खड़े हैं, इनके पड़ोसी हैं। छत पे उनकी पानी जमा हो गया था, कच्ची छत थी, तो उन्होंने बेहतर समझा कि इससे पहले कि वो टूट जाए या कुछ नुकसान हो जाए तो वो छत पे पानी साफ़ करने गए और तार गिरा बिजली का और करंट लगने से उनकी डेथ हो गई। इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ। जी सर। जी, जैसे आपने बताया कि वो बेचारा गया हुआ था छत पे अपनी छत साफ़ करने के लिए, तार गिरे तो उससे उनको करंट लगा। जब तक हम पहुंचते तो उनकी डेथ हो गई थी। अभी पानी की वजह से हम खुद परेशान हैं। कोई गाड़ी नहीं है, कोई रेस्क्यू ऐसी टीम नहीं है कि हमारे साथ लेके जाए अस्पताल में, कि अस्पताल की गाड़ी भी नहीं है। बाहर इधर उधर फ़ोन के कोई गाड़ी नहीं है कि हमारी मदद कर सके, यहाँ से हमारी डेड बॉडी घर तक पहुँच सके। तो अभी आपने कोई इंतज़ामिया से बात की है किसी को रेस्क्यू के लिए? सबके नंबर बन जा रहे हैं, जो खुला हुआ है वो ना कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई गाड़ी नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहे ताकि हमारी डेड बॉडी घर तक पहुंच सके। और पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इस पानी में हम कैसे लेके जाएंगे? सर कोई मैसेज देना चाहेंगे? इस बारे में हम क्या सकते हैं, बस सिंध गवर्नमेंट है, खुद समझते हैं। हमारा हैदराबाद 2 नंबर है, ये सारा डूबा पड़ा हुआ है। इनको चाहिए कि इसके लिए कुछ काम करें, इस पानी के लिए। चलो ये तो हमारे जो होना था, जो नसीब में था वो हुआ। अगले लाए अमल के लिए कोई इनको तरीका करना चाहिए। इस पानी के हवाले से पानी निकाला जाए, सेवरेज लाइन है, ये सारे सेट किए जाएँ ताकि ये किसी और के साथ ना हो, ऐसा हादसा किसी और के साथ ना हो। सरवर साहब, हमें ये बताइएगा कि जब से बारिश हुई है ये पानी इतना जमा हो गया है यहाँ पर कोई इमदादी टीमें आई हैं या आपको कोई रेस्क्यू करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे सिरे से बिल्कुल कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। ये इलाका मकीन खुद अपनी मदद आप तहत अपना काम कर रहे हैं। डिस्पोजेबल पर जाकर खुद जो है वो बंद हो जाते हैं तो खुद नौजवान जाकर उनको चालू करवाते हैं। मैन होल्स का पानी खुद नौजवान निकाल रहे हैं। कोई भी इंतज़ामिया नाम की चीज़ आपको सिरे से नज़र ही नहीं आएगी। आप किसी गले में चले जाएँ, किसी कोने पर चले जाएँ, कोई भी इंतज़ामिया आपको सिस्टम कहीं से भी नज़र नहीं आएगा। और यहाँ तक कि ये तो सड़कों पर पानी है, लोग भूख और अफलास से घरों में भूखे बैठे हुए हैं, खाने तक को कुछ भी नहीं। अगर वो गैस का चूल्हा ऑन करते हैं तो गैस की जगह पानी आ रहा है। तो ऐसी कैफियत है, घरों में पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं है। इंतज़ामिया नाम की चीज़ हमें तो छोड़ें, आप कैमरे की आंख इंशाल्लाह पूरा 2 नंबर का विज़िट करेगी तो कहीं पर आपको किसी जगह पर इंतज़ामिया नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जिए भुट्टो है और जिए महाजिर है। ठीक है ना, हम इन चक्करों से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारी हालत ज़ार यही होगी। आप देख सकते हैं आगे 3 से 4 फीट और कहीं पे तो 5 फीट तक पानी मौजूद है इलाके में। एक फैमिली हमारे साथ रब्ता करिए कि हमें यहाँ से बाहर निकाला जाए, तो हम कोई ना कोई गाड़ी का बंदोबस्त करें, किसी ना किसी तरीके से यहाँ से लोगों को बाहर रेस्क्यू करें। अख्तर साहब मौजूद है हमारे साथ, ये भी इलाका मकीन है। इनसे पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है, कोई रिलीफ इनको मिला है, कोई जो इमदाद आई है वो इन तक पहुँची है या नहीं? जी अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक आपने इलाके का पूरा विज़िट करा है, कोई भी इमदाद नहीं पहुंची है और हालांकि आफत ज़्यादा करार दिया हुआ है हैदराबाद। अब DC AC सबको फ़ंड मिले हुए हैं मगर वो कहीं भी खर्च नज़र नहीं आ रहा आपको। और जैसा कि आप देख सकते हैं लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ये भी नहीं करा जा रहा है कोई अच्छी जगह उनको ले जाएँ या घरों से जो महसूर हैं इनको दूसरे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। अब बहुत लोग परेशान हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, ना सो सकते हैं ना जाग सकते हैं, बहुत बुरी हालात है। मगर ये सिंध गवर्नमेंट है जो देख सकते हो आप। हालांकि मुराद अली शाह कल आए थे मगर इस इलाके में विजिट ही नहीं करा, वो बार से कासमाबाद, नसीम नगर वहाँ चले गए क्योंकि ये सिंध में नहीं आते क्या इलाके 2 नंबर। तो उन्होंने इनके कुछ भी नहीं है, बस वो अपने अपने जहाँ उनका वोट बैंक है वहीं काम कर रहे हैं, जहाँ वोट बैंक नहीं है वहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि रास्तों का हाल तो हमने आपको दिखाई दिया था, लेकिन घरों के अंदर जो है वो इतना पानी भर चुका है कि घरों के अंदर रहना लोगों का अजाब हो गया है और ऊपर से लाइट की शॉर्टेज, लाइट नहीं है यहाँ पर। तो इनसे पूछते हैं कि इनको क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स इस वक्त फेस करनी पड़ रही हैं और ये क्या कहना चाहेंगे, इंतज़ामिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी बात यह है कि पानी तो है अपनी जगह जो भरा है, लेकिन खाने की सबसे बड़ी तंगी ये है कि इंसान अगर घर में पानी ना हो तो कुछ बना के खा सकता है। दूसरी बात ये सोने की भी प्रॉब्लम है और हर चीज़ की जो है ना वो प्रॉब्लम है तकरीबन।
हम इतने फंसे हुए हैं कि कोई भी इधर जो है ना महफूज मकामात पे हमारे पहुंचा दिया जाए कि कोई भी टीमें यहाँ पर नहीं आ रही हैं, समझे ना। मीडिया वाले आ रहे हैं, कुछ ये हेल्प कर रहे हैं, तो इनकी जानिब से ज़रा लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आए ज़रा आप लोग खुद देखें और आके इधर देखें कि कितनी परेशानी में आप लोग मुब्तला हैं। खातून खाना हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि मर्दों का तो ये भी होता है कि वो बाहर भी चले जाते हैं और बाहर भी अपना टाइम जो है वो गुजार लेते हैं, लेकिन ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो ख़वातीन तो घर में ही बैठी रहती हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनको किन किन चीज़ों की यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। जी, ये सारी छत की टपक रही है, सारा पानी आ रहा है, पूरा घर गीला पड़ा हुआ, पकाने का कोई ठिकाना नहीं, कोई जगह नहीं है, कोई सोने का ठिकाना नहीं है, गीले में रह रहा है, बस परेशानी है। आप तक यहाँ पर कोई भी मतलब जो भी इमदादी सामान अभी पहुँचाया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, वो आप तक नहीं पहुँचा? नहीं, कुछ भी नहीं पहुँचा, नहीं एक चीज़ भी नहीं पहुँची, कोई सी चीज़ नहीं, पानी तक नहीं आया, कुछ भी नहीं आया यहाँ पर। तो आपको ये रोज़गार जो है डेली का जो आप पकाती हैं करती हैं, वो किस तरह फिर आप लोग ये सारा मैनेज करते हैं? आदमी हमारा शोर ठेला लगाते हैं, बाहर में सारा पानी भरा पड़ा हुआ, कैसे लगाए ठेला। जी व्यूअर्स, इस वक्त जो है मैं एक और खातून खाना है इसी घर में, जहाँ पर नीचे जो है वो काफ़ी पानी भरा हुआ है और ये यहाँ पर बैठे हैं, मैं भी इनके साथ बैठी हुई हूँ, काफ़ी घुटन वाला माहौल भी है। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगी, किस तरह ये गुजारा करती हैं। यहाँ पे छतें टपक रही हैं, मैं बैठी हूँ जहाँ पर, वहाँ पर भी छत टपक रही है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? सारी छत टपक रही है, नीचे से भी पानी आ रहा। हम तो जब भी बारिश आती है जब भी परेशान होते हैं, ऐसे ही काम धंधों से भी, खाने पीने से, सबसे ऐसे हो जाते हैं हम तो हर दफ़े बारिशों में। फिर कोई आता ही नहीं है वापस, देख के चले जाते हैं, मुँह बना के ले जाते हैं, वापस आते ही नहीं है फिर। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हम लतीफ़ाबाद यूनिट 2 में हैं और ये मेन एरियाज़ हैं हैदराबाद के, जो बड़े एरियाज़ हैं उनका ये हाल है। तो आप सोचें कि जो मतलब नशेबी एरिया हैं उनका क्या हाल होगा। लोगों का ये कहना है कि वज़ीर आला सिंध आए थे और उन्होंने सिर्फ अपने उन एरियाज़ को विज़िट किया जहाँ उनका वोट बैंक था, अदरवाइज़ उनको ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि वो यहाँ पर आते और यहाँ पर आकर देख कर जाते कि हम किस सूरत हाल में फंसे हुए हैं। नाज़रीन, ये आप जो है वो स्क्रीन पर हम आपको एक फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें हम आपको ये बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक प्रोवाइडेड लिस्ट है जो कि सूबे सिंध के तमाम डीसीज़ को प्रोवाइड किए गए हैं। ये चीज़ें सारी प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन वो सारा सामान कहाँ जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, राशन कहाँ जा रहा है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। मेरी फिर एक रिक्वेस्ट होगी इंतज़ामिया से और सिंध गवर्नमेंट से कि काइंडली ऐसे एरियाज़ में आएँ और आके देखें कि लोग कितनी परेशानी और मुश्किल में यहाँ से रह रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन अहमद रज़ा के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।